So, have you ever wondered about flash photography? So guys, when I started out, I was very afraid of using a flash. मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा एक फ्लैश को. बट डेफिनेटली इन ट्रिकी सिचुएशंस, इन सिचुएशंस जहाँ पे आई एम स्टिल नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जहाँ पे आप लोगों को लो लाइट में शूट करना है और लाइट की कमी रहती है, वहाँ पे एक फ्लैश यूनिट आपको बहुत हेल्प कर सकता है. सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में. कैसे आप एक फ्लैश की फुल यूटिलिटी ले सकते हैं, उसे बेसिकली आप यूज कैसे कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, आपने देखा होगा हमारे कैमरा के ऊपर हमें एक ये छोटी सी पॉपअप फ्लैश दी जाती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. और आप देख सकते हैं कि इसका साइज बहुत ही छोटा है, विच इन इटसेल्फ मीन्स कि इट विल प्रोड्यूस ए वेरी हार्श लाइट. बहुत ही तेज लाइट ये प्रोड्यूस करती है. ऑल्दो ट्रिकी सिचुएशंस में, लो लाइट सिचुएशंस में, जहाँ के आपको लाइट की कमी है, लाइट नहीं है, वहाँ पे आपको हेल्प करेगी शॉट लेने में. शॉट मिस नहीं होगा आपका. ऑल्दो इट विल नॉट लुक वेरी गुड, लेकिन आप शॉट ले पाएंगे. लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये एक बड़ी डायरेक्ट और हार्श लाइट प्रोड्यूस करती है. अब जब हम इससे बड़ी फ्लैश के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा इस तरह की फ्लैश यूनिट्स काफ़ी हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, और आपने भी काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा. अब इन फ्लैश यूनिट्स का आप देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है जहाँ से लाइट निकलती है, इट्स क्वाइट बिगर देन द स्मॉलर ऑन कैमरा फ्लैश. सो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है जो कि आपको ऑन कैमरा फ्लैश से मिलता है. और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इस फ्लैश का जो मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप इस फ्लैश यूनिट को अपने कैमरा के हॉट शू पे माउंट करते हैं, माउंट करने के बाद आप इसे डायरेक्शनल लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसका हेड स्विर्ल कर सकते हैं हर डायरेक्शन में. सो किसी भी डायरेक्शन में आप इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि आप ऑन कैमरा फ्लैश को डायरेक्शनल लाइट की तरह यूज़ नहीं कर सकते. सो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आप जब भी अपनी फ्लैश यूनिट को अपने कैमरा पे माउंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक पॉकेट ऑफ लाइट मिलता है, एक एरिया ऑफ लाइट मिलता है, फोकस ऑफ लाइट मिलता है. लेकिन आपको कई बार रेड आई भी देखने को मिलता है. अब रेड आई क्या होती है? रेड आई आपने देखा होगा पिक्चर्स में हमारे सब्जेक्ट की आंखें लाल हो जाती हैं. वो एक्चुअली जो वेन्स होती हैं हमारी आंखों की, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ब्लड का कलर बिकॉज रेड होता है, इसलिए रेड आई होती है. अब रेड आई होने का सबसे मेन रीजन है लेंस जहां पे इमेज आ रही है, इमेज कैप्चर हो रही है, और आपका लाइट सोर्स जब बिल्कुल पास होते हैं, सो तब उस एंगल पे आपको रेड आई मिलती है. अगर आप इस फ्लैश यूनिट को अपने कैमरा से उतार दें, या फिर किसी दीवार से बाउंस करके या रूफ से बाउंस करके आप यूज करेंगे, आपको रेड आई देखने को नहीं मिलेगी. दूसरी चीज, जब आप इसे किसी दीवार या रूफ या बैक वॉल से बाउंस करके यूज करेंगे, तो आपकी लाइट काफी सॉफ्ट हो जाएगी. जो डायरेक्ट लाइट आपको हार्शनेस दे रही थी, जैसे कि सनलाइट देती है, आपको उस तरह की डायरेक्शनलिटी नहीं मिलेगी. आपको मच सॉफ्टर लाइट मिलेगी. लेकिन द थिंग टू नोटिस एंड थिंग टू रिमेंबर इज, जिस सोर्स से भी आप लाइट को बाउंस करेंगे, लाइक अगर आप दीवार से बाउंस कर रहे हैं, आप रूफ से बाउंस कर रहे हैं, या बैक वॉल से, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से आप बाउंस कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर कि जो भी कलर उस वॉल का या उस रूफ का होगा, हमारी लाइट के कलर में उसका कलर कास्ट आ जाएगा. सो प्लीज नोट, आप किसी भी न्यूट्रल सरफेस से, न्यूट्रल वॉल, व्हाइट वॉल, ग्रे वॉल से आप अगर लाइट बाउंस करेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. सो आज इस बॉल का हम इस्तेमाल करेंगे फ्लैश की लाइट की डायरेक्शनैलिटी को समझने के लिए. सो अगर ये बॉल को हम फ्लैश लाइट समझें और ये मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट हिट करूं, सो आई एम सॉरी, हमारे फ्लैश की जो लाइट है वो बड़ी ही हार्श पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी हमारे सब्जेक्ट पे. बट रादर अगर यही लाइट मैं किसी दीवार से बाउंस करके अपने सब्जेक्ट की तरफ मारूं, तो उस दीवार से उस लाइट की, उस बॉल की थोड़ी सी स्पीड हैम्पर हो जाएगी, और वो बड़ी ही सॉफ्ट तरीके से हमारे सब्जेक्ट की तरफ जाएगी. अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं छोटा सा, जिसमें हम आपको विजिबली दिखाएंगे कि हम फ्लैश के साथ कैसे एक सॉफ्ट लाइट क्रिएट कर सकते हैं ऑन कैमरा फ्लैश. सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये पहला पिक्चर हमने डायरेक्ट फ्लैश से लिया है, जिसमें हमने फ्लैश की डायरेक्शन बिल्कुल अपने सब्जेक्ट की तरफ रखी है. सो आप देख सकते हैं काफ़ी हार्श लाइट है जो कि हमारे सब्जेक्ट को हिट कर रही है, और वो आप देख सकते हैं जो पिछली दीवार पे शेडो बन रही है, उससे भी आप नोट कर सकते हैं कि वो कितनी डिफाइंड और कितनी हार्ड और डार्क शेडो है जो पिछली दीवार पे बन रही है, विच मीन्स द फ्लैश वॉज रियली वेरी हार्श ऑन आवर सब्जेक्ट.
अब यहाँ दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं हमने रूफ से बाउंस किया है फ्लैश को, सो द फ्लैश इज मोर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट एक्चुअली। और आप देख सकते हैं कि पीछे दीवार पे जो शेडो बन रही थी वो बिल्कुल वैनिश हो गई है, बिकॉज वो इतनी सॉफ्ट हो गई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है कि वो नज़र नहीं आ रही। सो इट इज़ मच मोर प्लीजिंग टू आई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने अपने पीछे की, शूटर ने अपने पीछे की दीवार को, फ्लैश का डायरेक्शन बिल्कुल मोड़ के अपने पीछे की दीवार से बाउंस की है लाइट। सो देर इज मोर लाइट ऑन द सब्जेक्ट्स फेस एंड आईज ऑल्सो, और डेफिनेटली द लाइट इज सॉफ्टर। अब क्योंकि यहाँ पे जिस वॉल से हम बाउंस कर रहे थे लाइट, इट वॉज न्यूट्रल इन कलर, इट वॉज वाइट एक्चुअली। सो आप देख पा रहे हैं कि हमें कोई कलर कास्ट या वाइट बैलेंस इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इस लास्ट इमेज में वी हैव यूज्ड हमारा ट्रस्टेड मैगमॉड डिफ्यूज़र, जो कि हमारी फ्लैश लाइट को डिफ्यूज़ करता है, उसके आगे एक लेयर क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी लाइट बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और ऑन द गो, बिना किसी दीवार के भी। अब कई बार आप ओपन में शूट कर रहे होंगे, वहां पे आपको मैगमॉड बिना दीवार के भी लाइट को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, आपने देखा कैसे हम बड़े छोटे छोटे चेंजेस करके अपने फ्लैश की डायरेक्शनैलिटी को चेंज करके ऑन कैमरा फ्लैश को भी प्लीजिंग बना सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी हार्श। और आपने एक चीज ये भी देखी कि कैसे हमें फ्लैश लो लाइट में हेल्प करती है एक शॉट को ग्रैब करने में। अब यहाँ पे बिफोर आई कंक्लूड, मैं आपको एक चीज और, एक छोटा सा टिप आपको देना चाहता हूँ। मार्केट में काफी डिफ्यूजर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी फ्लैश के डायरेक्ट इम्पैक्ट को डिफ्यूज करते हैं, लाइट को सॉफ्ट करते हैं। जैसे कि ये एक मैगमॉड का डोम करके आता है, जो कि आपके फ्लैश के ऊपर माउंट हो जाता है। आपकी फ्लैश के ऊपर इस तरह से ये लग जाता है और आपकी फ्लैश के सरफेस एरिया को, लाइट प्रोड्यूसिंग एरिया को बड़ा कर देता है और आपकी लाइट की क्वालिटी को काफी सॉफ्ट कर देता है। बाउंस कार्ड जो कि आपकी फ्लैश के अंदर आपको मिलता है, उसका आप यूज कर सकते हैं कुछ लाइट बाउंस करने के लिए आपके सब्जेक्ट की तरफ। और सबसे अच्छा, अगर कोई वॉल या रूफ है, आप उससे बाउंस करके लाइट को सॉफ्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लैश फोटोग्राफी। इन फ्यूचर वीडियोस हम और बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में, और नई चीजें जानेंगे, कुछ क्रिएटिव वेज जानेंगे अपनी फ्लैश फोटोग्राफी को improve करने के लिए। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज आउट इन द फील्ड while we are shooting a portrait session outside with off camera flash। हम कैसे उसे एक्सपोजर को नेल करते हैं और सनलाइट में कैसे हम हाई स्पीड सिंक और ऑफ कैमरा का यूज करते हैं, फ्लैश का यूज करते हैं। सो आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगा, please do not forget to hit the like button twice, and until next time, keep learning.